बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स। मैं हूं सहरिश जुहेब। मैं हूं मोहम्मद कामरान और मैं हूं महाविश निसार। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, बुलेटिन में बात होगी शाहीनों का आराम, कप्तान की प्रैक्टिस, कौन बदल सकता है मैच का पासा, शोएब अख्तर की पेशगोई, कितने लोगों का मंसूबा, और शहरे इक़्तिदार या शहरे हिसार। बुलेटिन के आगाज में बात करेंगे अहम तरीन मुकाबले की। T20 वर्ल्ड कप का पहला सेमीफाइनल आज खेला जाएगा। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड सिडनी के मैदान में इन एक्शन होंगे। नॉकआउट मैच से पहले कौमी स्क्वाड ने प्रैक्टिस के बजाय आराम किया। कप्तान बाबर आजम अकेले मशकें करते रहे। रावलपिंडी एक्सप्रेस, शोएब अख्तर ने पाकिस्तान को फेवरेट करार दे दिया। बोले, कौमी टीम को अब अच्छी क्रिकेट खेलना होगी। तमाम क्रिकेट फैंस की दुआ है कि पाकिस्तान न्यूजीलैंड को शिकस्त दे और फाइनल में भारत से मुकाबला हो। आगे देखिए कितने आदमी थे। और पाकिस्तान के पास कौन से रास्ते। शाहीन क्रिकेट को पाकिस्तान के सेमीफाइनल मैच का शिद्दत से इंतजार है। फैंस की बड़ी तादाद मैच देखने सिडनी पहुंच गई है। कहते हैं पाकिस्तान न्यूजीलैंड के खिलाफ अच्छा खेलेगा, मैच जरूर जीतेगा। और नाजरीन, सुप्रीम कोर्ट की समाअतों के दौरान भी पाकिस्तान के सेमीफाइनल मैच का चर्चा होता रहा। नैब तरमीम केस के दौरान चीफ जस्टिस से मैच के दौरान समाअत ना रखने की इस्तदा की गई। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का सेमीफाइनल में पहुंचना वाकई एक मौजज़ा है। सुप्रीम कोर्ट में भी चर्चा रहा। नैब तरामीम केस के दौरान वकील ने मैच की वजह से केस मुलतवी करने की दरख्वास्त की, जिस पर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने मैच के बारे में लाइल्मी का इजहार किया। कहा उन्हें तो इस बारे में मालूम ही नहीं था। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा अदालत के बाहर मैच के लिए स्क्रीन लगवा देते हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि अगर बुरा ना मनाए तो हम मैच देखते रहेंगे, आप दलाइल देते रहना, केस जल्दी खत्म कर लेंगे, तब तक मैच अच्छे हालात में चल रहा हो। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम का सेमीफाइनल में पहुंचना वाकई एक मौजज़ा है। इमरान खान कहते हैं नफ्सियाती तौर पर मैं पहले से ज्यादा मजबूत हूँ, ताकतवर और पुरएतमाद हूँ। तुर्किया नशरियाती इदारे टीआरटी को इंटरव्यू में कहा हुकूमत ने टीवी पर मुझ पर मजहबी मुनाफरत फैलाने के इल्जामात लगाए ताकि मुझे कत्ल कराया जाए। जो लोग इस हमले के पीछे हैं, शुरू में 4 थे, फिर 3 लोगों ने इस मंसूबे को तैयार किया। मुझे पता है कि पुलिस उन तीनों अफराद के खिलाफ मुकदमा दायर नहीं करेगी। कप्तान ने वाज़ेह कर दिया 2 ही रास्ते हैं, एक ये कि खूनी इनकलाब आ जाए या तबाहकुन होगा और हर एक के कंट्रोल से बाहर होगा। पुरम तब्दीली का रास्ता शफाफ इंतखाबात हैं। Psychologically, more than ever, I was expecting something to happen. I predicted this first 4 months ago when there was a plot against me. 4 people in closed room had made this plan to assassinate me. And this is when May, July, June at that time. कातिलाना हमले की एफआईआर को चैलेंज करने का फैसला किया है। मुझे मालूम था कि ये लोग मुझे कत्ल करेंगे, इसीलिए वीडियो रिकॉर्ड करवा दी थी। मंसूबा नाकाम हुआ तो कत्ल के दूसरे मंसूबे में वारदात को मजहबी रंग देने की कोशिश की गई। सीनियर सहाफियों से गुफ्तगू में चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का कहना था मुलजिम नवीद की जान की हिफाजत कर रहे हैं। फौज के साथ कोई लड़ाई नहीं, सिर्फ एहतसाब के मामले पर मसला हुआ। इन लोगों को एफआईआर में नामजद करना चाहते हैं, अगर वो कसूरवार नहीं तो तफ्तीश से निकल जाएंगे। आईजी पंजाब की एफआईआर कबूल नहीं, ऐसा कहना था चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का। सीनियर सहाफियों से गुफ्तगू में उनका कहना था कि पहले भी उनके कत्ल की साजिश तैयार की गई थी, इसलिए वीडियो रिकॉर्ड करवा दी। साजिश नाकाम हुई तो वजीराबाद या गुजरात में कत्ल का दूसरा मंसूबा बनाया गया, जिसे मजहबी रंग दिया गया। इमरान खान ने कहा कि पंजाब हुकूमत की मुलजिम नवीद की हिफाजत करने की जिम्मेदारी
जिम्मेदारी लगा दी है। साद रिजवी ने खुद को बड़े अच्छे अंदाज से मुल्जिम नवीद से अलग कर लिया। इमरान खान ने कहा उनकी फौज के साथ कोई लड़ाई नहीं, सिर्फ एहतिसाब के मामले पर मसला हुआ। उन्होंने कहा कि कभी इत्तेहादी हुकूमत नहीं बननी चाहिए वरना ब्लैकमेल होते रहेंगे। 2/3 अक्सरियत हो तो वजीर आजम मजबूत होता। इमरान खान पर कातिलाना हमला, दरखास्त के मुताबिक FIR दर्ज नहीं की गई। तहरीक इंसाफ ने दोबारा सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला कर लिया। IG पंजाब ने मर्जी की FIR दर्ज करवा के कॉपी सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी थी। जो नाम इमरान खान के बताए थे वो मुकदमे का हिस्सा नहीं थे। के सबसे बड़े मकबूल लीडर पर कातलाना हमला। पहले लैतोलाल से काम लिया गया, फिर जान छुड़ाने के लिए IG पंजाब ने सुलेमानी FIR कटवाकर सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। FIR में सिर्फ वाकया बयान किया गया, गिरफ्तार शख्स नवेद को ही मुल्जिम करार दिया गया। मुकदमा तहरीक इंसाफ की जानिब से दी गई दरख्वास्त के मुताबिक दर्ज नहीं हुआ। इमरान खान ने जिन अफराद का जिक्र किया उनका नाम भी मुकदमे में शामिल नहीं हुआ। मुकदमा थाना सिटी वजीराबाद के ASI की मुद्दत में दर्ज किया गया। कत्ल, इक़दाम कत्ल और दहशतगर्दी की दफात शामिल की गई हैं। तहरीक इंसाफ ने FIR को मुस्तरद कर दिया। मुकदमे के खिलाफ एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला कर लिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा एतजाज एहसन की इमरान खान से मुलाकात। इमरान खान ने कहा नजरिया एक ही है, एतजाज का मुस्तकबिल हमारे साथ है। एतजाज एहसन का कहना था कि मुल्जिम नवीद के वीडियो बयान के बाद मुझे फोन आया तो मैंने कहा तोता बोल रहा है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा एतजाज एहसन ने हमलावर को तोते से तशबीह देकर गुत्थी सुलझा दी, क्योंकि तोते को जो याद कराया जाए वही बोलता है। मारने की कोशिश की, पूरी मारने की कोशिश की कि मैं इसको मारूं, सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को। एहतिजाज एहसन ने इमरान खान की अयादत के दौरान पुरानी यादें भी ताज़ा की। एक बेखौफ और दलेर शख्स है, जिस तरह वो बैठा बातें भी कर रहा है। मैं TV देख रहा था जब ये फायर हुआ और उसके बाद हंगामा, परेशानी हुई। इसको देखा इमरान खान को गाड़ी में बैठ के बिठाते हुए तो तसल्ली हुई। इमरान खान ने कहा कि हमारा और एहतिजाज एहसन का नज़रिया एक है। एहतिजाज एहसन का मुस्तकबिल हमारे साथ है। एहतिजाज एहसन मेरे विकेट कीपर हुआ करते थे। 17 साल पहले एहतिजाज एहसन को PTI में शमूलियत की दावत दी थी। एहतिजाज एहसन का कहना था कि इमरान खान पर फायरिंग के वक्त TV देख रहा था। माहिर कानून एहतिजाज एहसन ने बहुत गहरी बात की। कहा मुल्जिम नवीद के वीडियो बयान के बाद मुझे फ़ोन आया तो मैंने कहा तोता बोल रहा है। पड़ोसी को गोली लगी हो तो अयादत के लिए पार्टी से इजाजत नहीं लूंगा। इमरान खान की अयादत के लिए गया था। एतजाज एहसन का दो टोक मौक़िफ़। कहा इमरान खान अब भी तकलीफ में हैं। पुलिस की मुद्दत ने मुकदमा दर्ज नहीं हो सकता। जो SHO भागा हुआ उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लगी हो तो आप पूछने नहीं जाएंगे, पहले आप मकामी सियासी जमात से अपनी से पूछेंगे कि मैं जाऊं या ना जाऊं। तो ये तो कोई इतनी इकदार नहीं बिगड़ गई। तीमारदारी उनकी की है, उसका ऑपरेशन वगैरह हुआ है तो तकलीफ तो अभी है। तो ये तो FIR नहीं है। FIR पुलिस तो नहीं कर सकती। पुलिस हर केस में खुद ही मुद्दई बन जाए तो ये जो असल मुद्दई हैं जिनकी ग्रीवेंस है, जिन्होंने किसी को नामजद किया हुआ है और जो किसी पे शक करते हैं उनका FIR ही ना रहे, उनकी तरफ से जुडिशल कार्रवाई ना हो सके, ये तो मुमकिन नहीं है। तो कानून की सरासर खिलाफ वर्जी है। वो SHO जो 4 दिन से 5 दिन से भागा हुआ है और FIR नहीं कर रहा, उसको मुअत्तल होना चाहिए और उसके खिलाफ तादीबी कार्रवाई होनी चाहिए। इस वक्त तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मेरा ख्याल है ले लिया नोटिस, तो वो ही करेगी। बहुत अच्छी कवरेज की है। ये मार्च की तो जबरदस्त कवरेज थी। बॉल की प्रॉब्लम सबसे बेस्ट थी। सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।